मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, मेरा ऐसा विचार है। मेरा आज का वीडियो है कर्तव्य बोध। काम तो सभी करते हैं, मैंने ऐसे देखा है समाज में, लोग दान करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, ईमानदार भी हैं, सहयोगी भी हैं, पर फल उन्हें उनके अनुसार नहीं मिलता। इस कारण को मैंने आज के वीडियो में बताया है। आप ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे तो आपके परिवार में भी एक नई ऊर्जा पैदा होगी। हरिओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो सभी परिवारों के लिए है, ध्यान से सुने। गांव में एक धनाढ्य आदमी रहता था। विचार आया परेशान व्यक्तियों की मदद की जाए। धन प्रचुर मात्रा में था। मन में ये बात समाई, क्यों ना ऐसे आदमियों की मदद की जाए जो परेशान है या उनको कोई दिक्कत है। ऐसा सोचकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में जो भी आदमी उसे मिलता, पहले तो प्रणाम करता, फिर एक सवाल करता, भाई साहब क्या हाल चाल है। उत्तर मिलता, सब कुछ ठीक है। फिर उसी से दूसरा सवाल करता, कोई परेशानी हो तो बताओ। उत्तर मिलता, अजी सब मौज बहार है, कोई परेशानी नहीं। पार्कों मंदिरों सभी जगह गया, सबका एक ही उत्तर था, सब बढ़िया है जी, मौज आ रही है। परेशान हो गया और निराशा के साथ जंगल की तरफ निकल गया। क्या देखता है, एक पेड़ के नीचे एकांत में एक सन्यासी बैठा है। उसके पास गया और उनसे नमस्कार करके प्रणाम किया और उनके चरणों में सिर झुकाकर वही प्रश्न बाबा से पूछ लिया। क्या प्रश्न? बाबा क्या हाल चाल है। बाबा बोले, बच्चा ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए और तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो। बोलो तुम्हें क्या परेशानी है। धनाढ्य ने अपना मदद करने वाला विचार बताया कि मेरे को तो एक परेशानी है, मैं चाहता हूँ लोगों की धन से मदद करूँ, लेकिन अभी कोई मिल नहीं रहा है। सन्यासी बोले, परेशान तुम और प्रश्न मुझसे किया जा रहा है, समझ से काम लो। सन्यासी और धनाढ्य दोनों जब बाजार में आए तो एक भिखारी मिला जो भीख मांग रहा था, और उस भिखारी को उन्होंने गहने और रुपए एक पोटली में बांधकर उस धनाढ्य आदमी ने दे दिए और घर भेज दिया। ये कहा, जाकर अपना मकान बनाओ और उसमें कोई कारोबार करो, इस भीख मांगने के काम को छोड़ दो। रास्ते में भिखारी रुपए गिनने लगा तो पुलिस वालों ने भिखारी पर इतने जेवर और गहने देखे तो उसे चोर समझकर थाने में बंद कर दिया और केस बना दिया और उसको जेल में भेज दिया। 3-4 दिन बाद जब जमानत से छूटकर फिर वो भिखारी उसी जगह आकर के भीख मांगने लगा और सोचने लगा, मेरी अच्छी मदद की, उस टाइम तो मैं पहले ही अच्छा था, मेरे 3 दिन के भीख के पैसे भी चले गए और मेरे साथ जो जाती हुई वो अलग हुई। उसी चौराहे पर जब वो सन्यासी और वो धनी आदमी वापस आए तो भिखारी फिर वहीं पर भीख मांगता हुआ दिखाई दिया और सन्यासी धन को देने वाले को सारा माजरा बताया। उस भिखारी ने बताया, आपने जो मुझे धन दिया था उससे मैं क्या मकान बनाता, मैं तो और जेल चला गया और मेरी तो मुसीबत आ गई।
सन्यासी बोला, अब क्या करें? धनवान ने सोचा, ये झूठा और मक्कार है, ये और धन चाहता है, झूठ बोल रहा है। सन्यासी बोले, किसी पर भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए जब तक हम उसे देख ना लें। धनवान बोला, हादसे तो होते रहते हैं, हो सकता है ये ठीक कहता हो। फिर धनवान ने भिखारी को एक कीमती हीरा देकर घर भेज दिया और कहा, घर जाकर फिर से मकान बनाओ और अपना कारोबार शुरू करो। घर जाकर भिखारी ने जब हीरा घरवाली को दिखाया तो घरवाली बोली और घबरा गई। इतना कीमती सुनार पूछेगा कहाँ से आया तो क्या बवाल मचेगा, फिर जेल जाने का इरादा है। उसकी पत्नी ने कहा, पहले तो तुम फंस गए इसी चक्कर में, फिर तुम पकड़ लाए ऐसे हीरा, तुम्हारी जेल नहीं हो जाएगी। अब इसे कहीं पर चुपचाप छिपा दो, जब वो धनाढ्य और साधु मिलें उन्हें वापस कर देना। ये सुनकर भिखारी ने हीरा घर में एक छोटी सी हांडी थी उसमें छिपा दिया और भीख मांगने के लिए फिर उसी चौराहे पर चला गया। इधर कुछ दिन बाद फिर साधु और धनाढ्य व्यक्ति ये देखने के लिए आए कि वो भिखारी कहाँ है, क्या उसका मकान बन रहा है नहीं बन रहा है। जब भिखारी की घबराई हुई पत्नी ये सुनकर भिखारी डर गया और भीख मांगने पर जब वहाँ खड़ा हुआ, सन्यासी और साधु को देखकर भागने लगा। ये मुझे कहीं कुछ और दे देंगे और मैं फिर न फंस जाऊं, इसलिए वो उनसे दूर जाने लगा। लेकिन इधर भिखारी की घबराई हुई पत्नी जब घड़ा लेकर पानी लेने के लिए जाने लगी तो उसको एक ठोकर लगी और ठोकर लगने से उसका जो घड़ा था वो टूट गया। अब पानी काय में लाए ये परेशानी हो गई, तो वो उसी हांडी को लेकर पानी लेने के लिए नदी पर चली गई। उसे नहीं पता था कि वो हीरा इसी में रखा हुआ है। जैसे ही हांडी तालाब में डुबोई, हीरा तालाब में गिर गया और पत्नी पानी लेकर घर आ गई। उधर भिखारी हीरा वापस करे तो कहाँ से, हीरा तो तालाब में गिर चुका था। सन्यासी और धनवान ने जब भिखारी को फिर से भीख मांगते देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो फिर वहीं आकर खड़ा हो गया। या तो इसकी आदत ऐसी है या ये झूठ बोलता है, क्या कारण है हमने इसे इतना धन दिया, ये क्यों भीख मांग रहा है। इस आश्चर्य में वो धनाढ्य व्यक्ति पड़ गया। साधु कहने लगे, आप परेशान बेकार हैं, कोई ना कोई कारण मिलेगा, समय का इंतज़ार करो। सन्यासी से बोला, अब क्या करें? अब हो सकता है ये चोर हो और हमें जो है फंसाता हो और झूठ बोलकर हमसे और धन ऐंठता हो। फिर धनाढ्य के मन में वही छोटा विचार आ गया। सन्यासी बोले, किसी के विषय में ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमारा तो एक उद्देश्य है, किसी की मदद हो जाए, हमें केवल इसी पर विचार रखना है। सन्यासी बोले, अब आप कुछ मत करो, केवल इस भिखारी को 1 रुपया दे दो। धनाढ्य बोला, 1 रुपये में इसका क्या होगा? कहने लगे, ये तो भगवान ही जानते हैं कल क्या होगा, आप जानते हैं क्या? आपने कितनी कोशिश की, कुछ हुआ? जब आप ये जान चुके हैं कि धन देने से भी इसकी गरीबी दूर नहीं हुई, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप मेरे साथ हैं, जिस काम के लिए आए हैं उसे पूरा करें और इसे केवल 1 रुपया दे दें। भिखारी जब रास्ते में ये सोचता जा रहा था कि 1 रुपया तो मैं किसी को दूंगा भी तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं भी किसी को दान ही कर देता हूँ, क्योंकि 1 रुपये का कुछ आना तो था नहीं जिससे पेट भरता। रास्ते में एक मछली बेचने वाले को देने लगा। उसे ये कहकर मना कर दिया मछली वाले ने कि 1 रुपये में मछली नहीं मिलेगी। मछली वाले ने सोचा मछली चाहता है
क्योंकि मैं तो मछली बेचता हूँ। उसने कहा 1 रुपए की कोई मछली नहीं आती, जाओ ले लो अपना रुपया। भिखारी बोला तो भी आप रुपया तो रख लो, क्योंकि उसके मन में ये आया इस पैसे को लेकर मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं इसे घर नहीं ले जाऊँगा। तो उसने कहा कि आप इस रुपये को तो रख लो। इस पर सुनकर के मछली वाला गुस्से में आ गया और बोला, क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? मैं भिखारी हूँ जो 1 रुपया तुमसे लूँगा। फिर भिखारी शांत मन से बोला, भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप नाराज़ ना हो, आप इस रुपये के बदले में जो भी मुझे दे दोगे मैं ये ले लूँगा, पर ये आप रुपया रख लें, मेरा ये मन है। जब उसने आदमी से ये बात कही तो मछली वाला थोड़ा शांत हुआ और मछली वाला कुछ नहीं बोला, और उसके पास जो मछली ना बिकने वाली थी, जिसे कोई खरीदने वाला नहीं था, उस मछली को प्लास्टिक की थैली में पानी के साथ डालकर भिखारी को ये कहते हुए दे दी, अब तो तुम खुश हो, मैंने तुम्हारा रुपया ले लिया। भिखारी घर जाने लगा। भिखारी ने देखा मछली तो जिंदी है, उसे तालाब में क्यों ना छोड़ दिया जाए। इस एक मछली से तो किसी का पेट भरेगा नहीं, छोटी सी मछली है और वो भी नहीं खाने वाली है, इसलिए इसे क्यों नहीं इसे मैं तालाब में छोड़ दूं, एक धर्म का काम हो जाएगा। पानी में जैसे ही भिखारी ने देखा मछली जिंदी है और उसे तालाब में छोड़ा तो मछली के मुंह से वही हीरा निकल पड़ा जो हीरा उसे धनाढ्य ने दिया था साधु के साथ। तुरंत भिखारी ने उसे उठाया और उस धनाढ्य को ये कहते हुए वापस कर दिया, मैं भिखारी हूँ, झूठा और चोर नहीं था जो आप सोचते थे। फिर तो उस धनाढ्य ने सभी धन जुटाकर उसका एक भव्य विशाल भवन बनवा कर दिया और मुकदमे से भी उसे निजात दिलाई। पोटली वाला धन भी उसे वापस मिल गया, क्योंकि अब वो भिखारी चोर नहीं था, उसकी सच्चाई पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने आ चुकी थी। तब सन्यासी ये कहकर जाने लगे, अरे मूर्ख, समस्या तुझे थी और तू बाहर तलाश रहा था, औरों की समस्या पूछ रहा था, समस्या तो तुझे थी। धनाढ्य ने संत के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोला, ये क्या था? समस्या तो वहीं की वहीं है, मैं तो किसी की मदद ढंग से नहीं कर पाया, मेरा जो प्रश्न है वो तो वहीं उलझा हुआ है। तब संत बोले, तो सुन, जब तुम किसी को ये सोचकर कुछ भी देते हो या उसकी मदद करते हो, मैं मदद कर दूं, उसमें मैं शब्द आ गया, मैं कर दूं, तो क्या हुई? और लेने वाला बिना ईमानदारी का कमाया धन ले लेता है तो भिखारी के काम क्या आया? जो धन आपने उसे दिया, भिखारी ने उसमें कोई अपनी मेहनत नहीं लगाई, बिना कमाया धन क्या उसके काम आया? भिखारी की जेल और करा दी उस धन ने। तेरी फायदा करने वाली पोटली ने, और जब भिखारी ने चाहे 1 ही रुपया था, निस्वार्थ भाव से मछली वाले को दिया कि आप इसे रख लो, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, कोई स्वार्थ या उसकी लालच नहीं था। तो जेल से वापस दिया, तो जेल से उसे बचाया। तुम जो झूठ बोलने का इल्ज़ाम उस पर लगा रहे थे वो उससे भी बचा। मकान बना, आपको सामान मिला। दुनिया को बता दो, दान बिना भाव के दो। जो आपका विचार था मैं किसी की मदद करूं, ये जो मैं शब्द था इसमें, यही इसमें मुश्किल था। दान बिना किसी भाव के दो, यानी भगवान जी दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा। और चोरी, रिश्वत और बिना परिश्रम से कमाया धन कभी भी और किसी भी के भी काम
नहीं आ सकता। संत ने बताया अगर आप रिश्वत से या चोरी से धन कोई लेते हैं और उसे दान भी करते हैं तो वो किसी के काम नहीं आता। आपने जोड़ा गलत धन जिसे दोगे, चाहे वो आपकी संतान ही हो, कुछ काम नहीं आएगा। इसमें मैंने ये बताया है आप जो भी कार्य करें, यदि आप उसका स्वार्थ और लालच से करते हैं या गलत धन कमाते हैं, उस धन को चाहे आप दूसरे को दें, वो भी फंस जाएगा, उसकी तरह जेल हो जाएगी, और अपनी संतान के लिए जोड़ें, उनको भी हानि पहुंचाएगा, वो किसी के काम नहीं आएगा। याद रखना। और सन्यासी जंगल की ओर चले गए। मैंने ये बताने की कोशिश की है आप जो भी काम करें निस्वार्थ भाव से करें। जो धन कमाएं वो बिना लालच और स्वार्थ के कमाएं, परिश्रम से कमाएं, तभी वो आपकी औलाद के काम आएगा, वरना तो आपका परिवार भी उस धन को जो खाएगा नुकसान में रहेगा। अच्छा लगे तो कहानी को सब्सक्राइब, लाइक के साथ कमेंट्स भी दें ताकि मैं और अच्छे विचार आपको दे सकूं। धन्यवाद। नमस्ते।